on our SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF ICR NET SLATE TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon, as this channel is run under professional experts. If you have any query regarding the study material, as we are also providing some kind of the study material like previous year question bank, practice set question bank and the quick revision notes. It is for combined branches and the individual branches. Like if you need all of the like foods and nutrition, all the 5 branches of the home science, so we can provide you combinedly. So it is accordingly, so you can just drop a query on our mail ID, that is sbscholarsacademy@gmail.com. So today we will discuss about the topic that is considered as a budgeting. जो ये टॉपिक है आपका, ये जो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट करके एक ब्रांच होती है उसके अंडर है. अगर आप सिलेबस देखेंगे उसका PDF लिंक भी है और सिलेबस पे हमने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है. सो इफ़ यू डोंट हैव अ सिलेबस टिल yet and you don't know about the syllabus, so you can just go to that video, that is the first or second video of our channel. You can just go into the playlist and you can have that from that playlist. So basically budgeting is a topic from द ब्रांच ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि हम बात करते हैं बजट क्या होता है, क्या इसका क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वाई वी नीड टू मेक अ बजट, क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है. और एक क्वेश्चन बेसिकली इस पे पूछा जाता है, नॉट मोर देन वन, बट येस अगेन द वन क्वेश्चन दैट इज़ कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ 2 मार्क्स. तो इसीलिए एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए. तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ बजटिंग, जो कि हमें डेफिनेशन दी है डोनोवन, HM डोनोवन. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय HM डोनोवन रिगार्डिंग द बजटिंग. जैसे कि हम देखते हैं उन्होंने बोला है इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर. किसका वो प्रिसाइज पिक्चर है, कॉन्क्रीट किसका प्रिसाइज पिक्चर है, दैट इज़ बेसिकली जो भी मेरे को मॉनेटरी टर्म्स में अपनी वेंचर्स में या अपने एंटरप्राइजेज में मेरे को टोटल ऑपरेशन में ज़रूरत होता है, जो भी मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज़ कंसिडर्ड एज बेसिकली दैट इज़ अ मॉनेटरी टर्म दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बजटिंग. तो बजटिंग क्या होता है, जो भी मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन या मॉनेटरी टर्म्स में जो भी पैसा मेरे को अपनी एंटरप्राइजेज, मेरे को अपनी कंपनी में लगाना है, एक उसका कॉन्क्रीट पिक्चर हमें मिल जाता है कि मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मेरी कितनी सेविंग्स है, कितना मेरा इनकम है, कितना मेरा एक्सपेंसेस है. तो बेसिकली एक मेरे को रफ़ ड्राफ्ट पे अगर हम बात करें तो एक रफ़ ड्राफ्ट हमें मिल जाता है कि कितना मेरे को ज़रूरत है, कितना मेरे को लगाना है, कितना मेरा खर्चा आना है. सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बजटिंग. सो अगर हम किसी भी न्यू वेंचर या किसी भी न्यू कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ मनी दैट इज़ नीडेड बाय माई एंटरप्राइजेज, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बजटिंग. ओके, अनदर टर्म इज दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बजटिंग. मेरे को क्यों, दैट इज़ अ क्वेश्चनिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वाई इट इज़ अ नीड ऑफ बजटिंग. तो अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे कुछ कुछ कंट्रोलेबल और कुछ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरियाज़ होते हैं जिस पे हमें लगता है कि पहले इनकम हमें लगानी ज़रूरी है, तो उनको क्या करता है, रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि हमारे कौन से कुछ जो कंट्रोल एरियाज़ होते हैं, कुछ अनकंट्रोल एरियाज़ होते हैं, जिसको हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, या अनदर टर्म्स में अगर हम बात करें तो इट कैन बी जो कि हमारे को नीड है, जिनको लगाना है, मैंडेटरी है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है जब हम एक रफ ड्राफ्ट बजट प्लान बनाते हैं. अनदर क्या करता है, ये कितना मेरा बजट यूटिलाइजेशन का फीडबैक है उसको देखने के लिए अलाउ करता है कि हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं. अनदर इट कैन बी लाइक दैट कि आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से होल हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो बेसिकली क्या कि प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है. अगर ये प्रॉब्लम है, सपोज़ मैंने एक कंपनी खोली, मेरे को उसके लिए इतना फर्नीचर चाहिए, बट जो फर्नीचर मेरा डिमांड कर रहा है दैट इज़ अ बजटिंग ऑफ से 1 लाख. सो 1 लाख यहाँ पे ज़्यादा है मेरे वेंचर के हिसाब से कि नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई हो गया. तो अगर ये जो तो प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई हो गया तो आई कैन जस्ट मेक सम इफेक्टिव सॉल्यूशन. आई कैन just reduce the amount of that furniture cost by maybe I can purchase any other design of that furniture that costs some low cost, right? So in this way we can just have that some effective solution of that problem area. So basically need जो होता है बजटिंग का, ये हमारे हर आस्पेक्ट से बात करता है. that can maximize the profit, that can maximize the plan, that can maximize the effective the management, that is considered as a budgeting. and basically हम बात कर सकते हैं जो
जो भी हमारे फिजिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए दैट इज़ अ वेरी यूजफुल ऑब्जेक्टिव. सो इन शॉर्ट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो कि एक ड्राफ्ट प्लान के साथ काम करता है और सब कुछ हमें हमारी कंपनी के बारे में बता देता है. व्हाट कैन बी द कॉस्ट, व्हाट कैन बी द एक्सपेंसेस, व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी इनकम. सो इस पे अगर हम बात करते हैं नीड ऑफ बजटिंग पे एनटीए पर्सपेक्टिव के एस्पेक्ट से, सो इट जस्ट गिवन यू सम काइंड ऑफ द अप्लाइड क्वेश्चन. उससे वो आपसे ये पॉइंट दे के वो पूछ सकता है व्हाट कैन बी. अब उसमें सिर्फ आपको वो कंट्रोल एरियाज दे दे दैट कैन बी रिकॉग्नाइज, और एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आपको ऑप्शन दे सकता है दैट बजटिंग कैन नॉट रिकॉग्नाइज द अनकंट्रोलेबल एरियाज वेयर एज इट कैन रिकॉग्नाइज द कंट्रोलेबल एरियाज. और यहाँ पे असर्शन आपको दे दिया रीजनिंग दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो नाउ यू हैव टू चूज दैट reasoning is false, assertion is true, assertion is false, reasoning is true. So in this way you can just get out the question, and so you have to be compete with this topics, right? Another what is like prerequisites of the budgeting. क्या क्या हमारा ज़रूरत होता है, why it is there is a kind of the need of that thing. So that can be recognized, that can be needed by the organizational structure or the non-monetary statistical data. Organizational की अगर हम बात करते हैं तो जो कि हमारा एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक क्लियर लाइन देता है, डिफाइन करता है. नॉन मॉनेटरी स्टैटिस्टिकल डाटा में अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी यूज्ड फॉर योर प्लानिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर योर बजटरी. एज एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी है. अगर हमने हॉस्पिटल सपोज आउट प्लान करना है तो कितना बेड मेरे को चाहिए होगा, कितना ऑक्यूपेंसी, एंड हाउ मच द एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे. सपोज वन पेशेंट इज एडमिटेड फॉर द जस्ट वन डे, वन पेशेंट इज जस्ट फॉर पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. सो वो सब चीज़ें हमें इसमें देखनी होंगी. सो दैट वॉट इज कंसिडर्ड एज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ द बजटिंग. तो इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशनल, जो कि हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है. नेक्स्ट यू कैन सी द चार्ट ऑफ अकाउंट एंड द मैनेजरल सपोर्ट. बेसिकली नो एक्सप्लेनेशन विल बी आस्क्ड बाय द एंटी एग्जामिनेशन, बट दे कैन आस्क यू अबाउट द हैविंग द पॉइंट्स, की पॉइंट्स ऑन द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस. जैसे मैंने बात कर रहा था कि बजटिंग का जो मेन पर्सपेक्टिव होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ द ड्राफ्ट, दैट इज़ अ काइंड ऑफ द प्लान, जो कि जिसमें हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की बात करते हैं. नेक्स्ट वाज इट नेक्स्ट कैन बी द मैनेजरल सपोर्ट, जिसमें आपको मैनेजमेंट का हेल्प एंड मैनेजमेंट को बहुत डिपार्टमेंटल लेवल पे अगर मैं बात करती हूँ तो इट इज़ हेडेड बाय द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन. अगेन द वर्ड दैट इज़ टॉप एडमिनिस्ट्रेशन कैन कम आस्क इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन प्रिपेयर करता है दैट इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आज के टाइम में पूछे जाता है. इसीलिए हम कहते हैं कि नेट का एग्जामिनेशन इज टफ डे बाय डे as it comes into the online mode. So it is also the impact onto the student with the difficulty level of the online. So it can be seen the things that why the NT level difficulty increasing day by day. So because of that they are just asking on to the applied question, they are just asking on to the in-depth basis of the question. They are basics, but till the time you are not aware about the questions, till the time you are not aware about the concepts, you can't go through with that applied question. So that's why the concept clarity is very much needed at the time of any kind of attempting examination. So इसमें अगर हम बात करते हैं बजटिंग की तो इट इज़ लाइक अ मैनेजरल सपोर्ट, जिसमें हम बजटरी प्रोग्राम के लिए एसेंशियल होता है और डिपार्टमेंटल लेवल पे देख सकते हैं टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैल्यू करता है. एंड इट इज़ बेसिकली विलिंग टू डिवोट देयर टाइम एनर्जी टू द बजटिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर हम कोई बजट बना रहे हैं तो वी हैव अ कीन आइडियाज़ इन टू आवर माइंड कि वॉट माई वेंचर, वॉट माई एंटरप्राइज, वॉट माई कंपनी, वॉट द थिंग्स दैट आई एम इन्वेस्टिंग is needed. So for that I need a keen observation, for that I need a keen guidance, I need everything that should be on to mark. I can just prepare a roughly budget, yes, but after that I need a final budget जिस पे मेरे को काम करना है upcoming days में. So that is a basically budgeting, that is basically a prerequisite of the budgeting. अगर हम बात करते हैं budgeting process की, again the steps are important from the examination point of view. इसमें मैं आपको बहुत explanation नहीं दूंगी, just you have to go through with the steps. Still you have a query, you can just drop a comment on our comment section. स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो भी हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, पॉलिसीज़ हैं, हमने उनको एस्टेब्लिश करना है. जब मेरे को अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स पे आइडियाज़ होगा, वर्कआउट होंगे, तभी मैं उनको एस्टेब्लिश कर पाऊंगी ऑन पेन एंड पेपर और ऑन टू द गोल्स बेसिकली. अनदर स्टेप्स में आता है जब आपने ऑलरेडी यू हैव टू नो अबाउट द गोल्स, यू हैव टू नो अबाउट द पॉलिसीज़, तो अब आप उनको क्या करना है, अब आप उनको एक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में आपको उनको कन्वर्ट करना है, उनको ट्रांसलेट करना है, जिससे कि जो हमारे
हमारे डिपार्टमेंटल गोल्स बन सकते हैं, क्योंकि हम बात देखते हैं कि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट द मैनेजर्स, एवरी डिपार्टमेंट हैव इट्स मैनेजर, बट द कंपनी हैव इट्स अल्टीमेट गोल, जिस पे उसको सब डिपार्टमेंट से काम करवाना है। तो उस सेकंड स्टेप क्या होता है कि मेरे को ट्रांसलेट करना है उनको मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द सेल्स, व्हाट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द परचेज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल, so what is the department that is done by the accountancy department and the other department, right? So in this way you can just translate that goals into the management objectives, that is considered that ki departmental goals are made. Other step आता है आपका कि आपने formal जो plan for the budget preparation that should be reviewed, जिसमें आप include करते हैं उनके responsibilities की time table. Suppose मेरे को सब पता है, I need my goals, I already aware and I already translated into the management objectives. Now what I have to do that I translated into separate management objective, but मेरे को उनकी responsibilities को assign करना है, मेरे को उनका एक time table prepare करना है, so that they are aware about their responsibilities, they are aware about their authorities, जिससे कि क्या होगा clashes नहीं होंगे and everyone is have idea कि उसका क्या काम है, क्या responsibility है, क्या role है एक company में। क्योंकि इससे क्या होगा, when everyone knows about its role, about its authority, तो there is a less chances of the clashes कि what should be done, और उससे क्या होगा, जो हमारा goals है हम उसको easily achieve कर लेंगे with the less of time and with the less of efforts, right? Another thing is that step 4, step 5 and step 6, so 6 स्टेप में आपका बजटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर हम आफ्टर रिव्यूइंग, आफ्टर असाइनिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ऑल द एम्प्लॉयज़, उसके बाद आता है कि जो भी मेरा डिपार्टमेंटल बजट है उसको रिवाइज़ किया जाए, और अगेन मेरे को मास्टर बजट जो है उसको प्रिपेयर करना है। फिर कितना फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है उन मास्टर्स बजट पे, उनको टेस्ट करना है और फाइनल डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट बी विद द प्लान, बी विद द बजट एंड बी विद एवरीथिंग दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड टुवर्ड्स योर अकेडमी। उसको आपको बजट में कन्वर्ट करना है, उसको आपको एक कॉन्क्रीट प्रोसाइज मैनर, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट फाइनेंशियल फेजिबिलिटी, जैसे कि मैंने बात की कि आपको कितना एक्सपेंस करना है, कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है, या कितना एक्चुअल द बजट इज नीडेड बाय माई कंपनी, एज यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ बजट बाय जस्ट हैविंग द मनी इन टू योर पॉकेट, बट दैट्स बेसिकली द नीड ऑफ द टाइम, द नीड ऑफ द कंपनी, द नीड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज मेजरली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सो अगेन द वर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑब्जेक्टिव, द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम the budget, okay, what is the need, what is the time of the budget, what is on which basis you prepare a budget. So it can be the objective, it can be the financial feasibility, it can be the need that I deal up with the last slides. Next step आता है कि आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी दे दी, आपने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया, मास्टर प्लान आपने बना दिया। अब जो भी हेड है उस ऑफिस का, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दैट एस्टिमेशन इन प्रिपेयर ऑफ दैट बजट। उसमें हम बात कर सकते हैं कि कितना एस्टेब्लिशमेंट है, कितना सैलरीज हमने एम्प्लॉयज़ को देना है, कितना कंटिजेंसी हमारा आएगा। तो दैट इज़ ऑल बेसिकली, इट कैन इंक्लूड दीज ऑल आर एक्सपेंसेस लाइक टेलीफोन, ऑफिसेज, ट्रैवल, एवरीथिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन द हाउस अलाउंसेस, सो इट कैन इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ द स्टेप्स। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बजटिंग में, तो यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बजटिंग प्रोसेस एंड द नीड्स ऑफ द बजट। और अगर हम बात करते हैं prerequisites, so basically you have to just get basics on that question, basically 1 or 2 question upon that. So budgeting is a topic under the topic of resource management, the consumers issue. So if you have any query in this topic, that is a budgeting, वैसे तो बहुत सिंपल और बहुत अंडरस्टैंडेबल है। लाइक अगर हम ना भी बात करें किसी कंपनी की और हम डे टू डे लाइफ में बात करें, तो एवरीवन हैव इट्स अ बजट प्लान कि मेरे को सपोज आई एम स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ NPA, बट आई हैव अ माइंड कि मेरे को अपनी ग्रॉसरीज पे कितना खर्च करना है, मेरे को अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने हैं जो कि क्लोथिंग पे या डे टू डे लाइफ पे, या कितने मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, कितना मेरे को स्टेशनरी पे चाहिए। सो दैट इज़ अ रफ बजट बाय द स्टूडेंट। सो एवरी वन इन द एरा, एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हैविंग अ काइंड ऑफ द बजट प्लान, हैविंग द काइंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल प्लान दैट हैव टू बी इन्वेस्टेड, दैट हैव टू बी, सो दैट इज़ कंसिडर्ड अ बजट प्रोसेस। सो इसमें कुछ ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं है, ऐसा कुछ बहुत मेजरली ऐसा याद करने वाला रट्टाफिकेशन का नहीं है। यू जस्ट गो थ्रू विद वीडियो, यू जस्ट गो थ्रू विद सम काइंड ऑफ द प्रैक्टिस सेट्स, यू कैन जस्ट बी विद माई academy like SB Scholar, so you can just drop a mail onto my mail ID. So if you have any query, you can just drop a comment on the comment section or my mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. So stay with us. Thanks for watching our video. Thanks for supporting us. Thank you so much. Stay safe, stay home. All the best for your NT NET preparation.